नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आरंभ ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 10 हिंदी वर्णिका जो दही वाली मगम्मा फर्स्ट चैप्टर है उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जिसमें से हम 100% विश्वास के साथ कह सकते हैं आप इस वीडियो को कर लेने के बाद आपको 100% सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो ख़त्म होने के बाद बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा और एक कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रश्न संख्या फर्स्ट है कि मगम्मा की अपनी बहू से किस बात को लेकर विवाद हुआ। यानी मगम्मा को अपनी बहू से किस बात को लेकर झगड़ा हुआ। तो इसका उत्तर है, कथा में यानी कहानी में पोते को लेकर मगम्मा और बहू यानी उसकी बहू का नाम नजम्मा दोनों के बीच विवाद हो जाता है। मगम्मा अपनी बहू को पोते को डांटते हुए सुनकर चुप नहीं रह पाती है। मगम्मा जब देखती है कि हमारे पोते को नजम्मा के द्वारा डांटा जा रहा तो चुप नहीं रह पाती है और मगम्मा कहती है, क्यों री राक्षसी, इस छोटी सी बच्ची को क्यों पीट रही हो। नजम्मा जवाब देती है, यानी मगम्मा की पुतहू जवाब देती है, नजम्मा की पुतहू जवाब देती है कि वह भी उसे पालने वाली माँ है। यह झगड़ा बेटे पर आधारित और पोते पर सास की चिंता को लेकर होता है। तो उम्मीद करते हैं आप इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ गए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में है कि रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। आप सबको पता है मगम्मा के गांव के रहने वाला रगम्पा जो था वो एक जुआरी किस्म का व्यक्ति था। तो चलिए देखते हैं। रगम्पा गांव का एक शौकीन और कभी कभार जुआ खेलने वाला व्यक्ति था। वह जानता था कि मगम्मा अकेले रहती है, उसका पति मर चुका है और कुछ पैसे बचा रही है। उसको ये भी पता था कि ये दही बेचती है तो उसको पैसा तो होगा ही, कुछ पैसे बचा रही है, इसलिए वह उससे कर्ज मांगता था। जब मगम्मा पीछे हटती है तो वह अमराई के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जरा बैठ मगम्मा, इतनी जल्दी क्या है। इसका उद्देश्य उसका मन बदलना और उसके पैसे प्राप्त करना था। तो हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि रगम्पा कौन था, वह मगम्मा से क्या चाहता है। देखिए हिंदी सब्जेक्ट है, इसको आप जितना गहराई से समझेंगे ना आप वैसे लिख सकते हैं। ये कोई मैथ नहीं है जिसको सॉल्व करना होता है, इसको आपको समझना रहता है। आप एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, बोर्ड में आप खुद से बना लीजिएगा, बशर्ते आप बीच बीच में इसका प्रैक्टिस करते रहिए बस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बाद में मगम्मा की बहू नजम्मा ने उसको मनाने का भी तरीका अपनाया। वहीं पूछ रहा है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहू यानी नजम्मा। मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा समझदार थी। उसने अपने बेटे को दादी के पास भेज दिया, इस दावा के साथ कि माँ जी मिठाई देती है और मैं यहीं रहूँगा। यानी उसने कहा कि जाओ तुम, दादी तुमको मिठाई देगी और तुम बोलना दादी मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। इससे दादी और पोते के बीच की संबंध मजबूत हो गए। बाद में बेटे और बहू ने मिलकर मगम्मा से क्षमा याचना की। यानी आप सबको पता होगा कि बाद में मगम्मा के बेटे और उसकी पुतहू नजम्मा ने दोनों क्षमा मांगी कि हाँ माँ जी हमसे गलती हो गई। मगम्मा बेटे बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी और धीरे धीरे बहू दही का धंधा भी संभालने लगी। धीरे धीरे मगम्मा की बहू नजम्मा जो थी वो बाद में दही का धंधा यानी दही बेचने का काम नजम्मा करने लगी।
तो उम्मीद करते हैं आप ये प्रश्न समझ गए हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 में है कि इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका संक्षिप्त परिचय दी। यानी इस कहानी को लिखने वाला कौन है, उसका संक्षिप्त परिचय दे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग उतना ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा कि उत्तर दे के लिख दीजिएगा कि मगम्मा कहानी के कथावाचक का नाम जो लिखा है उसका नाम लिख देंगे, उसका परिचय लिख देंगे। बस संक्षिप्त परिचय दे दीजिएगा कि हाँ, मगम्मा कहानी में एक मगम्मा होती है और उसके बहू का नाम नजम्मा होती है। मगम्मा दही बेचने का काम करती है और मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ लड़ाई झंझट होते रहता है। बस यही लिख देना, आपको समझना है सिर्फ आपको, ऐसा नहीं कि जो लिखा है यहाँ पे उसको याद कर लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहते हैं कि मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी मगम्मा जो थी, दही बेचती थी मगम्मा, उसका चरित्र से वह कैसी थी। तो इसके लिखेंगे मगम्मा कहानी की मुख्य चरित्र है। यानी मगम्मा, इस दही वाली मगम्मा जो है इस कहानी की मुख्य पात्रा है। पति से विरक्त, यानी उसका पति नहीं था, पति मर चुके थे। वे दही बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। वो दही बेचकर जो पैसा होता था उससे अपना जीवन यापन घर को चलाती थी और थोड़ी बहुत बचत भी करती थी। उनका पोते के लिए विशेष लगाव था। यानी मगम्मा का उसके पोते से बहुत लगाव रहता था। रगम्पा जैसे लोगों का पीछा करने पर भी वे अपने पथ से विचलित नहीं होती। यानी रगम्पा जैसे जुआरी व्यक्ति भी जब उसके पीछे पड़ जाता है फिर भी वे अपने पथ से विचलित नहीं होते हैं, नहीं भटकते हैं। उसके रगम्पा के हाथों वो नहीं पड़ना चाहती है। वह भोली भाली सहृदय, यानी वो एक अच्छी औरत और आत्मनिर्भर यानी खुद पर विश्वास करने वाली भारतीय नारी की प्रतिमूर्ति है। तो उम्मीद करते हैं आप ये प्रश्न समझ गए हैं कि मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। आप ऐसे लिख देंगे कि मगम्मा कहानी की प्रमुख पात्र हैं, उसका पति मर चुका था, वो दही बेचकर अपना जीवन यापन करती थी, घर को चलाती थी और मगम्मा का उसके पोते के साथ अधिक लगाव रहता था और मगम्मा के पीछे रगम्पा जैसे जुआरी व्यक्ति पड़ गया, फिर भी मगम्मा अपने पथ से विचलित नहीं हुई। देखिए जैसे हम बोल रहे हैं आपको ऐसे ही लिख देना है खुद से समझ के। जैसे हम अभी इस प्रश्न को नहीं देखते हैं। प्रश्न के 6 है नजम्मा यानी मगम्मा की बहू नजम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आप सबको पता होगा कि नजम्मा का चरित्र कैसा था। नजम्मा अपनी सास को मानती नहीं थी, उससे झगड़ा करती रहती थी, अपने बेटे को पीटती रहती थी, अपने पति पर वो खुद कब्जा जमाना चाहती थी। यानी मगम्मा के बेटे पर वो अपना कब्जा जमाना चाहती थी। तो चलिए देखते हैं क्या है। उत्तर में है नजम्मा तेज तर्राक और चतुर थी। हाँ भाई ये तो है, नजम्मा बहुत चतुर थी। उसे किसी की दखलदारी बर्दाश्त नहीं होती थी। यानी नजम्मा जो काम करती थी उसमें जो कोई कुछ बोल भी दिया तो उसको ये बर्दाश्त नहीं होता था। उसने मगम्मा के व्यवहार और उनसे होने वाले नुकसान से परिवार को बचाने के लिए समझदारी से रणनीति बनाई। यानी मगम्मा जब अकेले रहने लगी और अपना पैसा वो खुद रखने लगी तो इसीलिए उसने सोची कि दूसरे को पैसा दे देंगे, पैसा का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए यहाँ है नुकसान से क्या है, यहाँ देखिए व्यवहार। उसने मगम्मा के व्यवहार और उनसे होने वाले नुकसान, यानी उसने सोचा ये पैसा दूसरे को दे दे, नुकसान से परिवार को बचाने के लिए समझदारी रणनीति अपनाई कि अपने बेटे को भेज दिया मगम्मा के पास। वह अपने पोते का जिम्मा खुद लेती है। यानी मगम्मा अपने पोते का जिम्मा खुद लेती है, परिवार का संतुलन बनाए रखती है और अंततः दही बेचने की व्यवस्था भी संभालने में सक्षम होती है। यानी यहाँ कहती है वह अपने पोते जिम्मा परिवार का संतुलन, बाद में जो है मगम्मा की बहू नजम्मा वो बाद में दही भी बेचने लगती है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखे होंगे और
आप लोग को समझ में 100% समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। और हाँ, एक बात और, यदि आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर दे देंगे। आप उस नंबर से व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ सर, हमको ये नोट्स चाहिए, यानी ये PDF चाहिए, तो हम आपको ये PDF आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।